Hello students, Assalamu alaikum. My name is Salman Khwaja and I am teaching assistant at Computer Science Department, University of Sindh Campus, Mirpur Khas. Our course is IT Project Management. The course code is ITEC 528. And today's lecture number 1, and the topic we will discuss uh, what we will cover in this course. Uh, the course title is IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमारा जो ये कोर्स है उसका नाम IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और क्रेडिट आवर्स जो हैं वो इसके दो थ्योरी के क्रेडिट आवर्स हैं, एक प्रैक्टिकल है, मतलब हफ्ते में दो क्लासेस जो होंगी वो थ्योरी की होंगी और एक जो क्लास होगी वो प्रैक्टिकल होगा। और प्री रिक्वायरमेंट जो इसकी है, मतलब आप लोगों को पहले से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के बारे में आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसकी कुछ थ्योरीज जो हैं वो इसमें अप्लाई होंगी। तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे इस कोर्स में, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। मतलब इसमें ऐसा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो बहुत सारे तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे सिविल प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, लेकिन आईटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको किस तरह मैनेज किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो उसके प्रोसेस ग्रुप कौन से हैं। और उसके बाद प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, मतलब हम जब भी डेवलपमेंट करते हैं तो किस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करते हैं या डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट प्लांट्स को अपने साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, इसके बारे में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। मैं नीचे प्रेजेंटेशन में एक एक को एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इसमें क्या है। चैप्टर नंबर 6 में हम प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये प्रोजेक्ट का जो टाइम है उसको किस तरह मैनेज किया जाए। चैप्टर नंबर 7 में हम प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 में हम प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में जो हम प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में हम प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 में हम प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ टूल्स हैं वो हम लैब में भी डिस्कस करेंगे और मैं लास्ट में भी आप लोगों को गाइड करूंगा इसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया क्या जाता है उसके बारे में। ये जैसे मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताया, ये टेबल ऑफ कंटेंट, अभी मैं ये एक एक स्लाइड को अलग अलग डिस्कस करूंगा कि अंदर इसके अंदर क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये देखो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट जो है आईटी के प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, फिर उसको डेवलप किस तरह किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किस तरह किया जाता है, फिर उसको एवेल्यूट किस तरह किया जाता है। तो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 1 में कवर करेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्स्ट, मतलब कि आईटी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसको किस तरह मैनेज किया जाता है। सबसे पहले आईटी के प्रोजेक्ट होते किस तरह के हैं। हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेटवर्क प्रोजेक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं। अभी हार्डवेयर में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, नेटवर्क में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर में भी। जिस तरह मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर के एग्जांपल दूं, मोबाइल एप्लीकेशंस अलग होती हैं और वेबसाइट्स अलग होती हैं, और डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन जिस तरह हमारा नोटपैड है और गेम्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अलग होती हैं, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग। तो ये डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट होते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम मैनेज किस तरह करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप।
इसमें ऐसा है कि हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो वो प्रोसेस से गुजरता है। तो उसके प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिस तरह इनिशिएटिंग क्या होता है, कि प्रोजेक्ट स्टार्ट किस तरह होता है, और फिर प्रोजेक्ट को प्लान किस तरह किया जाए, फिर उस प्रोजेक्ट को, उस प्लान जो हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट किस तरह किया जाए, फिर जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग किस तरह किया जाए, फिर प्रोजेक्ट लास्ट में जब क्लोज हो जाएगा तो उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। तो इधर एक चीज लिखी है, लाइफ साइकिल कैन चेंज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। भी डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें लाइफ साइकिल चेंज होता है, बट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप आर द सेम। मतलब ये आप लोगों को जो दिख रहे हैं ग्रुप्स यही हैं। आपको समझ में आई बात? ये ग्रुप्स यही रहेंगे, इनके स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि पहले एग्जीक्यूट हो, और फिर कुछ मसले निकले, फिर प्लान बना के फिर एग्जीक्यूट हो। तो इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो आगे पीछे डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप्स यही है। इनिशिएट करना, प्रोजेक्ट को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, मॉनिटर एंड कंट्रोल करना, फिर प्रोजेक्ट को क्लोज करना। ये हम चैप्टर में मजीद पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में ये चीजें आएंगी। इसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में हमारे पास आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, डिफाइन करना है, फिर उन चीज़ों को आपस में कंबाइन करना है, फिर देखना है जो कंबाइन चीज़ें हुई हैं वो यूनिफाई हैं कि नहीं है, और कोऑर्डिनेट करना है। तो इस मजीद इसके बारे में डेप्थ में जाएंगे प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम जो है वो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जिसमें टॉपिक्स हैं प्रोजेक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट एक्सक्लूजन्स, प्रोजेक्ट एजम्पशंस। इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी पूरे प्रोजेक्ट को गहराई से देखा जाता है। और प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी एसेंशियल जो कंडीशंस हैं उसको उसके ऊपर नज़र की जाती है। फिर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स मतलब जो प्रोजेक्ट की रिजल्ट है फाइनल वो कैसी है, वो डिलीवर करने जैसा है या नहीं है, उसके ऊपर काम किया जाता है। और प्रोजेक्ट एक्सक्लूजन्स में डिफरेंट टास्क जो हमारे पास होते हैं, और मतलब उसको फाइनल किया जाता है कि ये फला फला जो प्रोजेक्ट में टास्क है उसको फाइनल करके लॉक किया जाता है। ये आप खुद देख रहे होगे, इधर पिक्चर्स भी बनी है। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ये देखो इस तरह हुई, ये फाइनलाइज की जाती है। फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में मतलब जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है प्रोजेक्ट, और क्लाइंट और जो डेवलपर है, उनके बीच में मुआहिदा होता है। फिर वो डिलीवरेबल्स के लायक है नहीं है, रिजल्ट उसकी देखते हैं। डिफरेंट टास्क जो इसमें है उसको लॉक करते हैं कि फाइनल बस ये टास्क जो है वो फाइनल हो गया है। और प्रोजेक्ट अजम्पशंस में जो है वो देखा जाता है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर हर चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मजीद डेप्थ में हम इस चैप्टर में जाके पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट का चैप्टर आएगा। तो जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो उसको किसी ना किसी टाइम में लॉक करना पड़ेगा हमें। ऐसे नहीं 1 साल का प्रोजेक्ट 2 साल में चला जाए। तो उसके लिए टाइम में लॉक करने के लिए क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट प्लान, हमें प्रोजेक्ट के प्लान बनाने पड़ेंगे। फिर प्लान बनाने के बाद प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल मैनेजमेंट है पूरा हमें शेड्यूल टाइम के साथ बनाना पड़ेगा। इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसको लास्ट में बात करते हैं। और डिफाइंड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज मतलब कौन कौन सी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं। ठीक है, और उस एक्टिविटीज को किस किस टाइम में करना है।
और फिर डिटरमाइन डिपेंडेंसीज, मतलब आपको बताना है कि कौन सी चीज़ किस पे डिपेंडेंट है। मतलब एम्प्लॉय जब कोई भी हायर करते हैं या किसी भी बंदे को हम कोई भी काम देते हैं, तो फॉर एग्जांपल उसको डिफरेंट चीज़ों की नीड पड़ती है, तो उसको भी देखना पड़ता है कि उसकी डिपेंडेंसीज वो किस चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो फला बंदे को टास्क दिया गया है कोई भी कंप्लीट करने के लिए, तो वाकई देखा जाता है कि उस उसको टास्क तो दिया गया है, लेकिन वो जिस चीज़ों पे डिपेंडेंट है वो उसको प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है। सीक्वेंस एक्टिविटीज, मतलब एक सीक्वेंस बनानी पड़ती है कि सबसे पहले ये काम होगा, फिर नेक्स्ट काम ये, फिर थर्ड ये, फिर फोर्थ ये, फिर फिफ्थ ये। टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। और एस्टिमेट ड्यूरेशन एंड रिसोर्सेज, मतलब हर चीज़ का एस्टिमेट लगा के आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेनी है किसी भी सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 15 दिन लगते हैं। 15 दिन के अंदर हमें रिक्वायरमेंट जो है वो फाइनल करना है। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में SRS के नाम पे सुना होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए फॉर एग्जांपल 15 दिन हम फाइनल करते हैं, 15 दिन के अंदर हम चीज़ों को लॉक करेंगे। तो इस तरह हमें पूरा टाइम भी मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट हम इस टाइम मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, कॉस्ट एस्टिमेटिंग क्या है, कॉस्ट बजटिंग क्या है, कॉस्ट कंट्रोल क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल कितने हम लोगों को बंदे हायर करने चाहिए और उनकी सैलरीज क्या होगी, कितने सिस्टम रिक्वायर्स हैं, ठीक है, और कितना लाइट का बिल आएगा, और कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, और जितना भी मतलब आएगा, फॉर एग्जांपल ट्रेवल इसमें काउंट होता है। तो हर चीज के पैसों को देखा जाता है, ठीक है। पहले प्लानिंग की जाती है उसकी कि भाई फला फला चीजें होंगी, फिर एस्टिमेट कॉस्ट एस्टिमेशन लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल कि 10 बंदे आएंगे, 10 बंदों की सैलरी जो है वो 10 लाख है, और डिफरेंट सिस्टम आएंगे या इतने AC लगेंगे। तो सारा प्लान बना के जो है वो एस्टिमेशन दी जाती है। फिर कॉस्ट बजटिंग, मतलब उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। रिपोर्ट के जरिए फॉर एग्जांपल कि हमारे सैलरीज में इतने परसेंट जा रहे हैं, हमारे फला फला चीज़ों में इतने इतने पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो उस हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो डिफरेंट रिपोर्ट के जरिए हमें पता पड़ता है। तो कॉस्ट कंट्रोल, फिर हमें उस हिसाब से पैसे खर्च करने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक चीज़ के लिए हमने डिसाइड ही 10 लाख रुपए किए हैं, या 1 लाख रुपया किया है, या 100 रुपया किया है, तो उसके अंदर ही हमें रहना है। फिर कॉस्ट, जिस चीज के लिए हमने 100 रुपये रखे हैं, फिर उससे ज्यादा बढ़ के नहीं जाना है। फिर उससे बाद बढ़ के जाएंगे तो फिर प्रोजेक्ट में डिफरेंट चीजों में मसले आ जाएंगे कॉस्ट के। तो कॉस्ट मैनेजमेंट हम सारा जो है वो अ, पढ़ेंगे इसमें। इसमें आप खुद देख सकते हो कि कॉस्ट कंट्रोल में कंट्रोलिंग चेंजेस टू द प्रोजेक्ट, ये तो ये लास्ट वाला है, ठीक है। इसमें हमारे फर्स्ट स्टेप जो है रिसोर्सेज प्लानिंग, डिटरमाइन द रिसोर्सेज, पीपुल, इक्विपमेंट्स, मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको प्लान किया जाता है। फिर डेवलप एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट रिसोर्सेज नीड, मतलब इतने बंदे जो रखे जाएंगे, मटेरियल लिया जाएगा, उसकी एस्टिमेशन क्या है। अलोकेशन ओवरऑल कॉस्ट, एस्टिमेट द प्रोजेक्ट बजट, मतलब हमने एक एस्टिमेट तो किया, फिर फाइनल बजट जो रिपोर्ट है उसको पेश किया। फिर कंट्रोलिंग चेंजेस, हमारे पास जो फला फला चीज़ें जो चेंजेस आएंगी बजट में, फिर उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। ये सारा हम जो है वो पढ़ेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के 3 जो हैं वो फंक्शंस हैं। प्लान क्वालिटी, हमने जितना भी प्रोजेक्ट प्लान किया है क्या वो क्वालिटी के मुताबिक है या नहीं है। क्वालिटी अश्योरेंस, मतलब जितना भी काम हमारा हो रहा है, अश्योर करना है, हमें पक्का करना है कि वो काम सारा सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ये तो डॉक्यूमेंटेशन, ये हमने हमारी प्लानिंग सही है, ये हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको अश्योर करना है कि जो भी
प्लानिंग की है वो तो सही है, लेकिन हमारा काम भी सही है कि नहीं है। और क्वालिटी कंट्रोल और मॉनिटर क्वालिटी कंट्रोल एवरी फेज टू द प्रोसेस, मतलब एक एक चीज को हमें, एक एक फेज को क्वालिटी कंट्रोल से लेना पड़ता है। ये तो हमारा प्रोडक्ट के बारे में होता है। ये बाकी जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिफरेंट चीजें होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं। ये मजीद हम डेप्थ में जाके इस चैप्टर प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ मेन टॉपिक्स हैं। ये वन ऑफ द मेन टॉपिक है प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। एचआरएम शायद आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्लाइड में आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें जो है वो क्लियर करूँ स्लाइड से। डेप्थ में हम बाद में जाएंगे, थोड़ा स्पीडी में आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मतलब जितने भी कंपनी में लोग काम करते हैं उसको मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट हम कोई भी लेते हैं तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि कितने बंदे चाहिए। तो इसमें होती है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। प्लानिंग में होती है कितने बंदे चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये प्लानिंग होती है। उसके बाद क्या है, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। इसके बाद क्या करते हैं, लोग एडवर्टाइज देते हैं और फिर डिफरेंट टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं और फिर फाइनल सेलेक्ट करते हैं बंदों को। एचआर वाले करते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर क्या होता है कि जो बंदे हायर किए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है। उनके अटेंडेंस को देखा जाता है, वो कितने टाइम पे आ रहे हैं, कितने टाइम पे जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं और यहाँ देखते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट की दो तरह की स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स और इन पर्सनल स्किल्स। इन पर्सनल स्किल्स में फॉर एग्जांपल बंदों को हायर किया है उनको वाकई जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल हैं उनको यूज करने आता है नहीं करने आता, ईमेल करने आता है नहीं करने आता, कंप्यूटर यूज करने आता है कि नहीं आता। ठीक है, नहीं आता तो उनको ट्रेन करेंगे अपने टूल्स पर, मतलब वो ट्रेनिंग देंगे। और फॉर एग्जांपल टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करें तो टेक्निकल ट्रेनिंग में वो जैसे वेब डेवलपर है तो उसको वेबसाइट की चीज़ें ये वो थोड़ा डेप्थ में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग देंगे उनको। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं करियर प्लानिंग। फिर मतलब उन एम्प्लॉय जो हायर किए हैं उन लोगों ने, उनको उनका करियर सेफ है या नहीं है, उनको करियर प्लान बताएंगे। भाई आपकी 10 साल अगर हमारे पास जॉब करोगे तो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देंगे। आप लोगों का करियर सेफ है। ये जो है वो 10 साल तक का पर हम गारंटी देते हैं, या 20 साल तक हम गारंटी देते हैं, या लाइफ टाइम तक हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों को नुकसान नहीं है, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। और इस तरह की मतलब चीजें जो है वो एम्प्लॉयमेंट को प्लान पूरा बताया जाता है कि वो खुद को सेफ समझे। ऐसा नहीं कि हमने प्लान किया फिर उनको हायर किया, उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दी, फिर उनको ट्रेनिंग दी, फिर उनका करियर उनको नहीं बताया, वो उन्होंने करियर को अनसेफ समझा, फिर भाग गए। ठीक है, इस तरह की चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो है फंक्शन एवोल्यूशन के डिफरेंट बंदे डिफरेंट फंक्शन के लिए रखे जाते हैं। फिर उनकी एवोल्यूशन भी की जाती है कि फला बंदा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, इस ये काम जो इसको दिया गया है ये इसने टाइम पे किया नहीं किया। तो इस तरह की जो एवोल्यूशन है फंक्शन एवोल्यूशन में काउंट होती है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है रिवॉर्ड्स। मतलब अगर कोई बंदा सही काम कर रहा है तो उसको बोनस देना, या डिफरेंट उसको फॉर एग्जांपल 10 दिन अगर उसने पूरा साल सही अटेंडेंस दी है तो उसको 10 दिन, अगर कंपनी छुट्टियां देती है तो उसको 15 दिन छुट्टियां दे दी। तो ये इस तरह के काम करते हैं डिफरेंट एचआरएम वाले, और डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट रूल है, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। फिर क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, मतलब एचआर का खाली ये काम होता है कि दूसरी जो कंपनियां हैं या अपनी एडवर्टाइज करना, मार्केटिंग करना, दूसरे लोग जो दूसरी कंपनियां हैं उनके साथ ताल्लुकात अपने किस तरह रखना, बेहतर बनाना, इसके ऊपर भी एचआर काम करता है। और
एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन, मतलब एम्प्लॉय और क्या आपस में एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन कैसी है, मैनेजर और फला बंदा जो है वो आपस में बन रहे नहीं बन रहे, क्या वो उसको रिपोर्ट मिल रही है नहीं मिल रही है। तो पूरी कंपनी पे ये मतलब निगरानी रखते हैं, एक दूसरे की कम्युनिकेशन कराते हैं, क्या बन देखते हैं कि एम्प्लॉय जो हमने हायर किया वो पार्टिसिपेट सही कर रहा है काम में या नहीं कर रहा है। ये भी एचआरएम वालों का काम है। फिर इसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर आते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी में मतलब हम जो एम्प्लॉय हमने हायर किया है उसको हेल्थ एंड सेफ्टी दें उसको। जिस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो दो तरह की हेल्थ एंड सेफ्टी होती है, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। मतलब एक बंदा बीमार होता है, थोड़ा सा बीमार होता है, सर दर्द बुखार या फला फला छोटी बीमारियां हैं, तो वो पेशेंट जो है वो आउट पेशेंट होता है, मतलब वो हॉस्पिटलाइज नहीं है। तो हॉस्पिटलाइज नहीं है, उसके खर्चे कम होंगे, उसमें कुछ सपोर्ट करता है कंपनी, की कुछ पॉलिसीज होती हैं कि आउट पेशेंट के रूल क्या है कि 10% मेडिकल देंगे या 20% मेडिकल देंगे या 7,000 देंगे 8,000 देंगे। डिफरेंट आउट पेशेंट के लिए होता है। इन पेशेंट का मतलब एक बंदा अगर कोई बड़ी सर्जरी है, हॉस्पिटलाइज हो गया, हफ्ता पूरा हॉस्पिटल में है, तो उसमें कितना परसेंट देंगे, तो ये भी एचआरएम वालों का काम होता है। एचआरएम वाले हेल्थ एंड सेफ्टी पे काम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद पर्सनल वेलबींग, इसमें क्या होता है कि एचआर एक एक बंदे से जाके बात करके और उससे सारे मसले पूछता है कि आपको कोई मसला तो नहीं है, आपकी आप आते जाते कैसे हो, कन्वेंस आपकी कैसी है, आपको किसी बंदे के साथ मसला नहीं है, आपको जो सैलरी मिल रही है वो उससे आप लोगों का गुजारा होता है नहीं होता है। मतलब उनका पर्सनल जैसे वेल बींग मतलब ख्याल रखना है एक एक बंदे का। कोई बंदा देर से आ रहा है तो उससे रीजन पूछना कि भाई आप देर से क्यों आ रहे हो और क्या मसला है, आपको ट्रांसपोर्ट का मसला है। तो अगर अब बीमार या सुस्त दिख रहा है तो उसको ये पूछना कि भाई अब बीमार बीमार दिख रहे हो, कोई मसला है। या छुट्टियां कर रहा है तो उसे रीजन पूछना है, मतलब उसकी पर्सनल जाके उसका दोस्त बनना, उसका वेलबींग बनना, उसके बारे में पूछना, ये भी एचआर का काम है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट मेहमान मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, और डिफरेंट बॉसेस आते हैं, या दूसरी कंपनी के क्लाइंट आ गए, या मतलब अ, किसी को फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने यहाँ पर हमने ये जो हायरिंग की, ये मतलब ये सारा काम किया, ठीक है, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और ये वो और फॉर एग्जांपल अगर किसी की हायरिंग होती है तो उसको कंप्यूटर चाहिए, उसको कुर्सी चाहिए, उसको टेबल चाहिए। ये सारी चीजें भी एचआर देखता है कि ये एचआर उसको सारी चीजें अवेल करके देगा। ठीक है। तो मजीद ज़्यादा डेप्थ में इनको एक एक चीज़ के बारे में हम जाके इंशाल्लाह इस जब ये पढ़ेंगे प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसमें जाके डेप्थ में देखेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इसके बारे में मजीद हम प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जब हम डेप्थ में जाएंगे तो हम देखेंगे। तो इसमें बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी चीज़ जो प्रोजेक्ट पूरा है ये कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट में डिफरेंट लोग काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम करता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम करते हैं, वेब डेवलपर भी काम करते हैं, आईटी वाले भी काम करते हैं, सिस्टम एडमिन वाले भी काम करते हैं, फाइनेंस वाले भी काम करते हैं। तो सब जब प्लान बनता है ना तो सब मिलके एक दूसरे से काम करते हैं। सब एक दूसरे से मिलके काम करते हैं तो एक शेड्यूल बनता है कि पहले काम कौन करेगा, बाद में कौन कौन करेगा, थर्ड काम कौन करेगा। तो फर्स्ट काम खत्म कब होगा, सेकंड काम खत्म कब होगा, फिर बारी किसकी आएगी। तो सारा जो है ना कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करता है। तो कम्युनिकेशन किस तरह मैनेज की जाए आपस में सब लोगों को, कम्युनिकेट होता जाए सब। मतलब फर्स्ट टास्क पूरा हो गया, अब नेक्स्ट नेक्स्ट की बारी है, फिर थर्ड उसकी बारी है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को रिपोर्ट, तो सारा कुछ डिपेंड इस कम्युनिकेशन पे करता है। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगी तो फिर बहुत बड़ा मतलब मसला है किसी भी प्रोजेक्ट को डील करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, डिफरेंट हमारे
HODs हैं, फिर वो हमें कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि फला फला चीज़ आपको बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, फिर टाइम टेबल बच्चों तक भी पहुंचता है। ठीक है, फिर नोटिस बोर्ड तक लगता है सही से, तो कम्युनिकेट हो जाता है। आजकल तो सबको व्हाट्सएप पे मिल रहा है। फिर डिफरेंट व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं कि कितने बजे क्लास होगी कि नहीं होगी। तो ये देखो जितना भी सिस्टम चल रहा है, आप देख रहे हो कि कम्युनिकेशन बेस है। इस तरह प्रोजेक्ट में भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन की नीड पड़ती है। तो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि कभी कभी डिफरेंट रिस्क आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर आर डिफरेंट एंड सिवियर रिस्क। इसमें हम पढ़ेंगे कि मैनेज किस तरह किया जाए। फॉर एग्जांपल, हमने किसी बंदे को हायर किया, ठीक है, तो अब आपको पता है कि इंसान की जो लाइफ है वो सेव नहीं है। एक बंदे को ही सारा काम समझाया गया है, उसको ही सब कुछ पता है, फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो गई, ये भी प्रोजेक्ट में एक रिस्क है। ठीक है, इस तरह ये तो आ गया कि एम्प्लॉयमेंट का रिस्क। अगर एम्प्लॉयमेंट, अगर फॉर एग्जांपल अगर उसकी डेथ नहीं होती है या वो नौकरी छोड़ के कहीं और चला जाता है, एक और मसला है। और दूसरा ये है कि कोई सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, सारा कोड उसमें है, और अचानक वो सिस्टम सारा खराब हो जाता है या कुछ उसमें मसला हो जाता है, ये भी रिस्क है। तो प्लान रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले ये टीम क्या करती है कि रिस्क जितने भी होते हैं उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको मैनेज प्लान करती है। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर आइडेंटिफाई, रिस्क करना है। अगर कोई रिस्क आ गया तो उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, मतलब उसको जाके क्वालिटी जाके उसकी समझनी है, उसको वाकई उस रिस्क मसले को हल करना है। फिर उसकी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, मतलब क्वालिटी को भी देखना है, उसकी क्वांटिटी को भी देखना है कि कितने हद तक बड़ा रिस्क है, वो किस तरह डील कर सकते हैं, दूसरा बंदा कितनी जल्दी हायर करें, या दूसरी चीज, या सिस्टम कब लें, कितनी देर में वापस हो जाएगा। प्लान रिस्क प्रोसेसेस, मतलब कोई रिस्क आया, फिर हमने जो प्लान किया है वो सारा हमारा प्लान के तहत हो, ये मेन हमारा एरिया, मेन है ही। ये चैप्टर जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो प्लान होगा, उस प्लान के ऊपर ही हमें रिस्पॉन्स करना है, प्लान से हटना नहीं है, ये इसका मेन एरिया है। ठीक है, कंट्रोल एंड मॉनिटर रिस्क, उसको जो जितने भी रिस्क हैं हम उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी करना है, लेकिन रहना प्लान के ऊपर ही। ये सब हम इस प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको समझाता हूँ, फिर इस चैप्टर में हम डेप्थ में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि डिफरेंट जितनी भी चीज़ें परचेजिंग होती है, फॉर एग्जांपल चेयर्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, एसी चाहिए, या प्रिंटर चाहिए, या डिफरेंट चीज़ें, अटेंडेंस मशीन चाहिए, तो सब भी जितना भी परचेजिंग का काम होता है प्रोक्योरमेंट वाले ही करते हैं। तो उसको किस तरह मैनेज किया जाए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन होता है कि क्या क्या चाहिए, पेज पे लिखते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। उसके बाद सोर्स डिटर्मिनेशन, तो कहाँ कहाँ से मिलेगी। फॉर एग्जांपल एक चीज़ 3 लोगों से मिल रही है, तो 3 लोगों को जाके अप्रोच करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मुझे लैपटॉप लेना है या एक चेयर लेनी है, 3 4 5 चेयर वाले मैंने ढूंढे। फिर वेंडर सिलेक्शन, ठीक है, तो वो बन जहाँ से हमें लेनी है उसको फाइनल सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि भाई हमने सेलेक्ट तो कर लिया, अब ये ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। ये जो लिस्ट रिक्वायरमेंट है ये इसके हाथ में देते हैं, दुकान वाले के, शॉप वाले के, कि भाई ये लो। फिर ऑर्डर जो है उसको मॉनिटर करते हैं कि वाकई जो इसने चीज़ें जो हैं अ, वो निकाली हैं वो सही है या नहीं है। गुड रिसिप्ट, मतलब अ, जो प्रॉपर पेपर वर्क होता है कि ये सामान लेना है, किसी भी अब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं किसी कंपनी के लिए, तो बिलिंग सारी सही होनी चाहिए। एक रिसिप्ट या एस्टिमेशन हम जिसको बोलें, कि फॉर एग्जांपल मैं परचेजिंग करने गया हूँ, जब तक मेरा बॉस नहीं बोलेगा तब तक मैं उस चीज़ को परचेज कैसे करूंगा। ठीक है,
मैंने रिक्वायरमेंट ले ली, मुझे ये चाहिए, मुझे सोर्स डेस्टिनेशन डिफरेंट ढूंढे, फिर वेंडर मैंने फाइनल सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने उस ऑर्डर को गया दुकान पे प्रोसेस करने, फिर मॉनिटर किया उसको कि ये वाकई ये चीज़ें हैं उसके पास या नहीं है, फिर उससे एस्टिमेशन ले ली मैंने। ठीक है, कि पेपर वर्क कर लिया कि ये फला चीज़, ये मॉनिटर इतने की मिलेगी, कुर्सी इतने की मिलेगी, फला फला चीज़ ये इतने की मिलेगी, पेपर वर्क। इनवॉइस वेरिफिकेशन, मतलब हमारे जो बॉसेस हैं उसके पास ये लिस्ट फॉरवर्ड की कि सर ये चीज़ है, ये इस तरह मिलेगी। फिर फाइनल वो पेमेंट देते हैं और फिर चीज़ लेके आते हैं। तो जितनी भी खरीदारी का काम होता है वो इस तरह लंबा प्रोसेस होता है, एकदम से हमारे हाथ में पैसे नहीं मिलते हैं और जाके हम चीज़ ले लें। तो ये सारा हम प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट में हम डेप्थ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे सारे चैप्टर जो 12 थे वो मैंने आप लोगों को क्लियर किए। इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। इतना सारा काम जो हमने बताया वो किस तरह मैनेज होगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं डिफरेंट, टूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स हैं। फिर वो टूल इस तरह बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, ठीक है, इतने इतने टाइम में होंगे और उनकी प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, पूरा शेड्यूल बनता है कि फला फला टास्क है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, पूरा ये होगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि टाइम डिजाइन करते हैं कि इतना, ये फर्स्ट वाला SRS जैसे ये 15 दिन में कंप्लीट करनी है, तो ये कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है, अच्छा ये 100% कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसकी मार्केटिंग करनी है, फिर मार्केटिंग कितने परसेंट हो चुकी है। ये सारा इस तरह सॉफ्टवेयर हमें इस तरह रिपोर्ट बताएगा। तो मैं जिसको भी ये रिपोर्ट देखनी होगी वो टास्क भी देख लेगा, टाइम भी देख लेगा कंप्लीट है नहीं है, ये प्रोग्रेस भी देख लेगा इसकी कि प्रोग्रेस कितनी है। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। इसमें हमने लेक्चर में ये देखा कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ शेयर की हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो मज़ीद डेप्थ में हम जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।